सजाता, उठो राम बन जाऊं शरजाता, उठो राम बन जाऊं शरजाता, मेटहु नाथ जनक परितापा, मेटहु नाथ जनक परितापा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। और ये उच्चारण करते हुए जब विश्वामित्र जी ने कहा उठो पुत्र जाओ जनक के परिताप का पोषण कर दो, भगवान श्री राम उठे कुंजरगामी, जैसे एक मदमस्त हाथी चलता है ना महाराज, राम जी की ऐसी चाल महाराज पहुंचे धनुष के पास, धनुष के पास पहुंचे श्री राम, धनुष को प्रणाम किया, गुरु के चरणों में प्रणाम किया। जिस धनुष को कोई उठा नहीं पाता था, भगवान श्री राम ने उस धनुष को एक ही हाथ से उठा दिया महाराज। और जैसे ही उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, अब खींच ही रहे थे प्रत्यंचा महाराज, अब जैसे ही खींची ना माते जी, खींचते ही मन में ध्यान आ गया किसका, बोलो सीता जी का। प्रिया जी से मिलन होने वालों महाराज, तब प्रिया जी से मिलन के जोश में जोर थोड़ा ज्यादा ही लग गया, तो धनुष टूट के चरणों में निपतित हो गया। बोले राघवेंद्र सरकार की, चरणों में निपतित हो गया धनुष। राम जी ने ऐसे धनुष उठाया, एक और रखा, चारों ओर राम जी की जय जयकार होने लगे, भाव के साथ जय जयकार होने लगे। एक ओर से भगवती माता सीता सहस्त्र कमलीय माला लेकर प्रकट हुई, सहस्त्र कमलों की माला लेकर आगे बढ़ी। भगवान श्री राम जमे खड़े हैं महाराज। माताएं बहने, एक आई थी कोई माता, बूढ़ी बूढ़ी मैया, उसने ऐसे राम जी की धोती खींची, बोला सुन रे, बोले क्या ससुराल आया है? बोले हाँ जी, आज के दिन झुका ना तो पूरी जिंदगी झुका ही रहेगा महाराज, इसलिए सीधे खड़े रहना, झुकना नहीं, हिलना नहीं। अब जैसे ही कहा कि झुकना नहीं, हिलना नहीं, सीता जी भी सहस्त्र कमलों की माला लेकर आगे बढ़ी और ऐसे राम जी के पास पहुंची। राम जी जमे खड़े महाराज सीधे। अब जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये दृश्य देखा, बेचारे लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। ओहो, मेरा भैया कितना कठोर हो गया है, जिसके हाथों में एक कमल भी बहुत भारी लगता है। मेरी माँ को कितना कष्ट हो रहा होगा, भगवती सीता मैया को कितना कष्ट हो रहा होगा, जिसके हाथ में एक कमल भी कष्ट देता है, उसके हाथों में सहस्त्र कमलों की माला। तो चरणों में गिर गए राम जी के और राम जी से कहा, भैया धन्य हो, धन्य हो महाराज खटवांग, महाराज दीर्घबाहु, महाराज रघु, महाराज अजरथ, महाराज दशरथ, सौदास, भगीरथ, हमारे वंश के, सूर्य वंश के सभी राजाओं की कीर्ति में आज चार चांद लग गए भैया। आज आपने इतना बड़ा जो कार्य किया है, जिस धनुष को कोई नहीं उठा सकता था, आपने उस धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया। जय हो भैया, तेरी जय हो। राम जी ने सोचा कि छोटा भैया चरणों में गिरा है, उसे उठाने के लिए जैसे झुके, मैया ने सोचा, सीता मैया ने ऐसा सो अवसर बार बार नहीं आता, तुरंत माल्यार्पण कर दिया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, माल्यार्पण कर दिया। राम जी ने ऐसे देखा, अच्छा हो गया, कोई बात नहीं। प्रणाम किया भगवती सीता जी ने, चरणों में प्रणाम किया। सुंदर विवाह हुआ भगवान का। और यही भावना भी बंधुओं, भगवान श्री राम का विवाह हुआ। जैसे कुशध्वज जनक की पुत्री थी भगवती सीता जी, और सीरध्वज जनक की पुत्री थी सीता जी, और कुशध्वज जनक की पुत्री थी उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति।
विश्वामित्र जी ने कहा कैसे केवल 2 भाइयों का विवाह नहीं होगा, सबको बुलाओ। तो भाव के साथ भरत जी को भी बुलाया गया, शत्रुघ्न लाल को भी बुलाया गया और अपनी 4 कन्याओं का विवाह जनक जी महाराज ने भाव के साथ, भगवान श्री राम का विवाह राम जी के साथ, भगवती सीता जी का विवाह राम जी के साथ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ, मांडवी का विवाह भरत जी के साथ और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल जी के साथ किया। और ये 4 भैयाओं का विवाह जनक जी के प्रांगण में भाव के साथ हुआ। बोलो गोविंद भगवान की। खुशियां जीवन में आती हैं, प्रसन्नता जीवन में आती है, उतार चढ़ाव तो जीवन में चला ही रहता है। तो विद्वेश्वरी देवी मंत्रा रूप के प्रकट हुई, कैकेयी को भड़का दिया, बुद्धि पलट दी, 2 वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा भरत को राज्याभिषेक, राम को के तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म के साक्षात स्वरूप है। कह दिया कोई बात नहीं, पिताजी ने वचन दिया था, वरदान दिया था माता को, कोई बात नहीं, वन में चले जाते हैं। साथ में माता सीता जी, लक्ष्मण जी भी चले गए, समस्त अयोध्यावासी भी राम जी के साथ चले गए। तमसान तट के तट पर सभी को छोड़ दिया। निषाद राज से भेंट हुई, केवट में राम जी को गंगा पार करवाई। आकर सुमंत जी ने महाराज दशरथ जी को सूचना दी कि राम जी को गए पूरे 6 दिन हो गए हैं, वो आग्रह करने पर भी लौट कर नहीं आ रहे। तो बंधुओं के राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहूं, राम गयो सुरधाम। राम 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 कहते दशरथ जी ने अपने शरीर का परित्याग किया। भरत जी को सूचना दी गई, भरत जी आए। भरत जी ने बहुत विलाप किया, माता को बहुत फटकार रहा है महाराज यहाँ पर अपनी माता को। बंधुओं भाव के साथ बोलो गोविंद भगवान के। ये प्रसाद वाले हैं, आप इनको नहीं देखते, इनको आप रोज देखते, आप तो मेरे को देखते। प्रेम के साथ, भाव के साथ। गड़बड़ हो जाती है ना, फिर ऊपर का माला खाली हो जाता है। कहाँ था मैं, क्या बात कर रहा था, बोलो जब कहाँ पर कथा रुकी थी, बोलो ईमानदारी से बोलो। नहीं है पता लग रहा तो ऐसे कर दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहूंगा। पर अगर आता है जानबूझकर फिर भी नहीं बताए तो फिर आज राम ही जन्म करेंगे, कृष्ण जन्म नहीं होगा। माता जी ने बता दिया। देखा भरत जी को सूचना दी गई, भरत विलाप हुआ, माता को फटकारना दी। माता का परित्याग ऐसा वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में कि अपनी माता कैकेयी का परित्याग तब कर दिया था भरत जी ने। भरत जी के लाख प्रयास करने पर भगवान श्री राम वापस नहीं लौटे। भरत जी चरण पादुकाएं लेकर आए, स्वयं नंदीग्राम में जमीन के नीचे साधु वेश बनाकर रहने लगे। भगवान श्री राम सुतीक्षण से मिले, पंचवटी में आकर रहने लगे। पंचवटी किसे कहते हैं? पंचवटी का अर्थ है 5 प्राण, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। परमात्मा इन 5 चीजों में सदा विराजमान रहते हैं। ये 5 चीजें बाहर भी हैं और 5 चीजें हमारे अंदर भी हैं। पंचतत्व जिसे हम कहते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन्हीं पंचतत्वों से हमारा शरीर बना है। और यही पंचतत्व बाहर भी है, पृथ्वी भी है, जल भी है, तेज भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है। जो पंचतत्व बाहर वही पंचतत्व अंतर, अर्थात जीव इस पंचवटी में ही रहता है। शूर्पणखा आई
राम जी पर मोहित हो गई, राम जी के पास गई। पर राम जी का स्वभाव कैसा है? राम जी का स्वभाव कैसा है कि रामचंद्र परांधारा चक्षुषा न विपश्यति। परदारा को अपनी आंखों से नहीं देखते। तो शूर्पणखा बोले मेरे पति बन जाओ, लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। मैं नहीं बन सकता, लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण जी के पास गए, लक्ष्मण जी ने नाक और कान काट दिए महाराज। नाक अर्थात स्वर्ग, कान अर्थात वेद। शास्त्र क्या कह रहा है? जो परमात्मा से झूठ बोलता है, वेश बदल के आई ना शूर्पणखा भगवान के पास, झूठ बोला, लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण ही दंड दे सकता है। नाक भी काट दिया, कान भी काट दिया। नाक कहते हैं स्वर्ग को, नाक पृष्ठ संस्कृत में ना स्वर्ग को कहा जाता है। जो परमात्मा से झूठ बोल देता है उसे स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं। कान और जो और न ही उसे वैदिक धर्म का स्वीकार करने का, अर्थात श्रौत स्मार्त समस्त कर्मों से उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए। रावण के पास गई शूर्पणखा, रावण के पास पहुंची, समाचार सुनाया, सारी बात सुनाई। खरदूषण के साथ युद्ध हुआ भगवान का। मारीच की सहायता से स्वर्ण मृग बन करके रावण ने साधु का वेश धारण किया, भिक्षा मांगी। भगवान श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे गए, लक्ष्मण रेखा खींच के चले गए। साधु बन के आया, भिक्षाम देहि। जैसे ही साधु ने कहा मैं अंदर प्रवेश नहीं कर सकता इस रेखा के, तो सीता जी उस लक्ष्मण रेखा को पार करके आगे बढ़ी। तो जैसे ही बड़ी भिक्षा देने के लिए साधु का वेश त्यागा और रावण के वेश में आ गया। बोल गोविंद भगवान की। सीता जी का हरण करके ले गया। सीता हरण, जटायु मरण, जटायु जी का मरण हुआ। जटायु जी की मुक्ति प्रदान की भगवान श्री राम ने। शबरी के आश्रम में पहुंचे, झूठे बैर खाए। अब देखो बात को सुनो, झूठे बैर खाए भगवान ने, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, बहुत सी ऐसी रामायणें हैं, उसमें भगवान शबरी के द्वारा भगवान को फल देने का वर्णन तो है, लेकिन झूठे बैर का वर्णन नहीं है। ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि शबरी ने भगवान को झूठे बैर खिलाए। भुषुंडी रामायण है, उसके 4 खंड है, दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम। उसमें भी दक्षिण खंड में वर्णन आता है। उसमें शबरी के द्वारा भगवान को बैर खिलाने का वर्णन तो है, लेकिन झूठे बैर वहां पर भी नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है, या तो कुछ कथाएं ऐसी हैं जिन्हें हम पा नहीं सके, या वो लुप्त हो गई हैं। यही हो सकता है, और क्या हो सकता है? झूठी बातें केवल फैली है कि झूठे बैर खिलाए माता शबरी ने, लेकिन अभी तक किसी रामायण में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिला है। भाव के साथ सुग्रीव और हनुमान जी से भगवान की मैत्री हो गई। बाले का उद्धार किया। हनुमान जी लंका में जाते हैं, अशोक वाटिका विध्वंस करते हैं, अपनी मर्जी से बंदी बन जाते हैं। रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं, हनुमान जी रावण की मूंछ में आग लगा देते हैं। सोने की लंका जल के भस्म हो गई। भगवान श्री राम को सीता माता की सुखशुलता का समाचार सुनाते हैं। हनुमान जी महाराज माता सीता चूड़ामणि प्रदान करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। विभीषण जी शरणागति में आते हैं, शरण में आते हैं भगवान श्री राम की। नल नील की सहायता से उस पर पुल बांधा जाता है। समुद्र पर सारी वानर सेना लंका पहुंचती है। घोर संग्राम होता है। कुंभकर्ण का उद्धार, लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, हनुमान जी संजीवनी लेकर आते हैं। वैद्य सुषेण की सहायता से लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर की जाती है। राम और रावण का भयंकर युद्ध होता है। और विभीषण ने बताया कि नाभि में रावण के अमृत कलश है, तो भगवान ने नाभि में चोट की और कलश फोड़ दिया और रावण का उद्धार हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। वनवास समाप्त हुआ। जानकी को वाल्मीकि आश्रम में आश्रय मिलता है। वाल्मीकि रामायण में तो पूरा आगे का वर्णन है।
लेकिन हम तो केवल यहीं पर राम कथा को भी विश्राम देंगे। सुंदर वापस पहुंचते हैं भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण, सीता जी, सुंदर राम दरबार सजता है, राम दरबार सजता है। सीता जी, राम जी ऊंचासन पर बैठे हैं, चरणों में हनुमान जी सेवा कर रहे हैं, भरत शत्रुघ्न चवर लुरा रहे हैं, छत्र लेकर खड़े हैं लक्ष्मण जी महाराज। और ऐसे भगवान श्री राम के राम दरबार को हम सब प्रेम से भाव से प्रणाम करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और हे परीक्षित अब सुनो के अथाता श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावना यस्मानेलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तया। अब सुनो भगवान कृष्ण के उस परम पावन वंश का वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सर्वप्रथम भगवान नारायण, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरर्वा, पुरर्वा के उर्वशी के घर, पुरर्वा का विवाह हुआ उर्वशी से। उर्वशी के कितने 6 बेटा हुए, आयु, श्रुतायु, रय, विजय और जय। इन 6 पुत्रों में से आगे चल के इसी वंश में राजा नहुष हुए। नहुष के पुत्र हुए यति, ययाति, संयाति, वियति और कृति, ये पुत्र हुए। इसमें है परीक्षित, ययाति आगे जाकर ययाति के जो पुत्र हुए वो यदु, तुर्वसु, तुर्यु, अनु और पुरु। इसमें जो परीक्षित यदु थे उससे चला यदुवंश। कौन सा वंश चला? बोलो प्रेम से, यदुवंश। और उसी यदुवंश में हे परीक्षित आगे जो पुरु हुए सबसे छोटे पुत्र, उससे चला पुरुवंश। कौन सा वंश चला? पुरुवंश, जिसे कहा जाता है कुरुवंश। और उसी पुरुवंश में, कुरुवंश में हे परीक्षित तुम हो। आ रही बात समझ? आ रही है तो ऐसे करो, नहीं आ रही तो ऐसे करो। नींद आ रही? आज तो मैंने माता जी को पहले बोल रखा है, आज 3:30 से 4 बजे बज सकते हैं। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। तो भाव के साथ कृष्ण इसी वंश में हुए, यदुवंश में राजन शूरसेन हुए इसी वंश में, जिसका जिनके पुत्र वसुदेव हुए। उस समय मथुरा मंडल में हे परीक्षित, मथुरा मंडल में शूरसेन नाम के एक राजा राज्य करते थे। ऐसा वर्णन है भागवत में कि गौ का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मा जी से कहा कि धरती पर कंस, जरासंध आदि नाना प्रकार के जो दैत्य हैं, राक्षस हैं, दुष्ट राजा हैं, उनसे आक्रांत होकर, भार पीड़ित होकर ये धरती ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी को साथ लेकर, गौ रूपी पृथ्वी को साथ लेकर, सभी देवताओं को साथ लेकर नारायण की शरण में गए। पुरुष से वहां पर भगवान की स्तुति की। भगवान ने वचन दिया पृथ्वी को कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे इस कष्ट को दूर करने के लिए धरती पर अवतार लेने वाला हूँ। मेरी माया भी अवतरित होने वाली है और साथ में सहायता देने के लिए श्री राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी सरकार भी भगवान की लीला में सेव के लिए जन्म लेने वाले हैं, अवतार ग्रहण करने वाले हैं। नाना प्रकार से देवताओं से कहा तुम भी जाओ मथुरा मंडल में भगवान की सेवा करने के लिए। तो आज मथुरा मंडल में विभिन्न प्रकार से भगवान का अवतार होने लगा और अवतरित होने लगे देवता। उस समय मथुरा मंडल के राजा थे शूरसेन। शूरसेन के एक पुत्र हुआ और जैसे वो पुत्र हुआ, ब्राह्मणों ने कहा ये शूरसेन तुम्हारा जो ये पुत्र है ये बहुत दुष्ट होगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ऋषियों, मुनियों, संतों, ब्राह्मणों को ये पीड़ा देने वाला होगा, इसको नदी में बहा दो। जमुना जी में बहा दिया। सुनो बात को, कहा में बहाया? जमुना जी में। भाव के साथ उग्रसेन जी के, और जब उन्हें जमुना जी में बहा दिया, क्षमा करना, उग्रसेन उस समय राजा थे, शूरसेन उग्रसेन जी महाराज थे। आगे जब बहा दिया
तो उस बालक को शूरसेन जी महाराज ने ग्रहण किया, उसका पालन किया, पोषण किया। अंत में जब उस पुत्र को कंस नाम उसका रखा गया, जब उसे पता चला कि मेरे पिता उग्रसेन हैं और उन्होंने मुझे नदी में बहा दिया था, इस बैर को करते ही वे वापस आया, अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। जेल खाने में जैसे ही बंद किया, स्वयं राजा बन गया। इसकी एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। इसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन का विवाह शूरसेन पुत्र वसुदेव से कर दूं। अपनी बहन का विवाह शूरसेन से करवाने के लिए भाव के साथ सुंदर निमंत्रण दिया, वर को सुंदर बारात सजाई गई भाव के साथ। अपनी इस बहन का विवाह इसने शूरसेन जी भाव के साथ वसुदेव जी के साथ कर दिया। अंत में सोचने लगा कि प्रजा मुझे बहुत दुष्ट समझती है, आज मैं भाव के साथ अपनी बहन का रथ स्वयं सारथी बन गया। सारथी बनकर अपनी बहन का रथ हाँकने लगा और जैसे ही रथ हाँकने लगा उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, रे कंस के से बुधा, जिस कन्या को, जिस बहन को तू इतनी प्रेम से ले जा रहा है ना, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ये सुना आकाशवाणी ने कहा कि 8वां गर्भ मेरा काल होगा, भाई बहन का प्रेम गया, केशों से पकड़ लिया देवकी को, केशों से पकड़कर तलवार निकाली और कहने लगा, ना रहेगा बांस, न रहेगा, ना बजेगी बांसुरी, मैं भी इसे मार दूंगा। जब देवकी नहीं रहेगी तो मुझे मारने वाला पैदा कहां से होगा। और जैसे ही तलवार लेकर मारने का प्रयास कर ही रहा था, मारने वाला था, भाव के साथ वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं राजन? पाति रक्षति, पति उसे कहा जाता है जो हर कष्ट में अपनी पत्नी की रक्षा करे, उसी को पति कहा जाता है। अपनी पत्नी की रक्षा करते हुए कहने लगे कि हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको ये शोभा नहीं देता? राजन के मृत्यु जन्मतां वीरा के देहेन सहजायते अत्यवाप शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवा। राजन, आज हो 100 साल बाद हो, मृत्यु तो जन्म के साथ ही पैदा हो जाती है महाराज। आज हो चाहे 100 साल बाद, एक ना एक दिन मरेंगे आप। और यदि इस बात का आपको भय नहीं है, एक तो ये स्त्री है, आपकी बहन है, नवविवाहिता है, आप जैसे शूरवीर को किसी स्त्री का वध करना शोभा नहीं देता। वसुदेव जी समझा रहे हैं, लेकिन कसम नहीं मानता। वसुदेव जी सोचने लगे, कैसा मैं क्या करूं जिससे मेरी पत्नी के प्राण बच जाए। मैं ऐसा करता हूं, शायद पुत्र प्रदान करने से देवकी को मैं बचा लूं। यदि मेरे पुत्र हो भी गया तो क्या पता कंस ही मर जाए। आकाशवाणी तो विधाता का एक अपना भाव है। अगर मेरे पुत्र हुआ, उसने कंस को मार दिया, विधाता की गोद में, विधाता के विधान में क्या लिखा है किसी को क्या पता, किसी को क्या पता। और ये सोचते ही आज वसुदेव जी ने कहा कि राजा के पुत्रान् समर्पयिष्ये, के राजन, जिससे जिन पुत्रों से आपको भय है वो पुत्र मैं आपको प्रदान करता हूँ, मैं आपको प्रदान कर दूंगा। अभी के लिए आप मेरी पत्नी अपनी इस बहन को छोड़ दो। कंस जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, अतः वसुदेव जी की बात मान गया ये मन में बात। ठीक है, जाओ। समय आने पर देवकी के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी अपने उस पुत्र को, शिशु को अपनी गोद में लेकर चले कंस की ओर। और वो ये जानते थे कि कंस हमारे इस बालक को छोड़ेगा नहीं, हमारे इस बच्चे को छोड़ेगा नहीं। देवकी और वसुदेव को कष्ट तो हुआ, पर इससे बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं हमारा वचन झूठा ना पड़ जाए।
कहीं हमने जो वचन दिया है राजा को कि हम अपने पुत्र तुम्हें समर्पित करेंगे, कहीं वो वचन हमारा झूठा ना हो जाए। ऐसे जो सत्यवादी होते हैं ना महाराज, वो बड़े से बड़ा कष्ट सहन कर जाते हैं। नारद जी आए, समझाने लगे, भड़का दिया, क्योंकि इसने छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मेरी मृत्यु तो 8वें से लिखी है, वसुदेव 8वां बेटा मुझे देना। छोड़ दिया। उतनी देर में नारद जी आए, कहने लगे महाराज ऐसी गलती नहीं करना। बोले क्यों? क्योंकि पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। 8वें से गिनो पहले तक तो पहला 8वां होता है, 5वें से गिनो तो चौथा 8वां होता है। इसलिए महाराज देवताओं के ऊपर भरोसा नहीं करना। नारद जी की बात समझ में आ गई। इसने क्या किया, वापस बुलाया वसुदेव जी को, उस पत्थर को पैरों से पकड़ा, छोटे से शिशु को सिर पर से घुमाया और पत्थर के ऊपर पटक कर उसको मार डाला। पहले पुत्र का वध कर दिया और देवकी और वसुदेव को पैरों में और हाथों में बेड़ियां डाली और कारागृह में जाकर बंद कर दिया। और कहने लगा कि देवकी और वसुदेव को मैं से खोले नहीं छोड़ सकता, क्या पता ये पुत्र बदल दे, देवताओं का क्या भरोसा। कारागृह में बंद कर दिया, बहुत सारे सैनिकों को उस कारागार की सुरक्षा में रख दिया। समय बीता, परीक्षित ऐसे ही एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। इस दुष्ट ने मार डाला। अब की बार भगवान ने योग माया को बुलाकर कहा कि जो सप्तम गर्भ मेरी माता देवकी का है, इस सप्तम गर्भ में साक्षात शेष भगवान पधारे हैं। योग माया तुम इस समय देवकी के गर्भ का आकर्षण करके देवकी के गर्भ से 7वें गर्भ को निकालकर वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी रोहिणी है उसके गर्भ में स्थापित कर दो। वो भी नंद भवन में नंद बाबा के यहाँ है। ऐसा वर्णन आता है कि प्रतिदिन रोहिणी जो है वो वसुदेव जी से मिलने आती थी। तो वसुदेव जी ने कहा था कि रोहिणी तुम वापस चली जाओ अपने, तुम इस समय यहाँ मत रहना, क्योंकि कंस का कोई भरोसा नहीं। तुम दूर नंद बाबा के इस महल में ब्रज में चली जाओ, वहां पर मेरे नंद बाबा मित्र हैं, उनके संरक्षण में तुम रहो। तो रोहिणी इसीलिए अपने पति की आज्ञा से ही नंद बाबा के महल में रहती थी, नंद भवन में रहती थी। सप्तम गर्भ का योग माया ने कर्षण किया और माता रोहिणी की गर्भ में स्थापित कर दिया और कहा हे योग माया, और तुम भी यशोदा की पुत्री बनकर पहुंच जाना, क्योंकि देवकी का जो अष्टम पुत्र बनकर मैं आ रहा हूँ। बोलो गोविंद भगवान की। अष्टम गर्भ में मैं आ रहा हूँ स्वयं। और उस बंदी गृह में बंधु आज ऐसा ही उस योग माया ने किया। सप्तम गर्भ का आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब अष्टम गर्भ में साक्षात नारायण पधारे। महाराज आज देवकी का मुख कमल इतना खिल गया, इतनी प्रसन्न देवकी का मुख हो गया, प्रसन्न हो गया। जो कारागृह में जहाँ पर अंधेरा था, जहाँ पर एक दूसरे को भी ठीक ढंग से कोई देख नहीं पाता था, उस कारागार में भी प्रकाश हो गया। कारागृह के बाहर जितने भी सैनिक थे भागे भागे राजा के पास गए, कंस के पास गए। अरे महाराज कंस, आपने कहा था कि उस कक्ष में अंधेरा रखना, लेकिन वहां अंधेरा नहीं, वहां तो ऐसा लगता है कि 1000 सूर्य एक साथ चमक उठे हों। कंस जब देखने आता है कारागृह में इतना प्रकाश, अंदर प्रवेश करता है कारागृह में। जब देवकी को देखता है तो देवकी का मुख कमल देखकर कंस सोचता है नहीं, इसको नहीं मारना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, किसी बालक को नहीं मारना चाहिए। मैंने अपनी बहन को कारागृह में डाल रखा है, चलो इसको मुक्त कर दूंगा। बाहर निकलता है, वापस अपने आसन पर पहुंचता है तो सारा खुरापात फिर से दिमाग में घुस जाता है। क्यों ऐसा होता है? जब भगवान के पास जाता है तो भगवान के पास जाते ही सात्विक बुद्धि उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और जब भगवान से दूर जाता है तो वही मलिन बुद्धि उसमें जागृत हो जाती है। और हे परीक्षित, ये सोचते सोचते, ये कर्म करते करते कंस की ये स्थिति हो गई। कैसे? दृढ़ भाव से कभी बैर करता है ठाकुर से, कभी कहता है कि अभी बाहर निकले, अभी पैदा होगी पटक कर इसे मार दूंगा।
दृढ़ भाव से इतना बैर करने लगा भगवान से, भगवान की इतनी बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगा भगवान के जन्म की कि ये कब पैदा होगा। इसका सोना उठना बैठना जागना सब समाप्त हो गया, नींद इसकी आंखों से दूर हो गई। ये परिस्थिति हो गई परीक्षित के आसी।